कांग्रेस देश में बेरोजगारी का जिक्र करती है, सड़क से लेकर संसद तक सवाल खड़े करती है, लेकिन जहां जहां कांग्रेस की सरकारें रही हैं वहां पर भर्ती घोटालों को लेकर खुलासे अब हो रहे हैं और ये खुलासे छोटे मोटे नहीं हैं। इसको लेकर लोग कितना परेशान हैं इसका एक सबूत मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। इस तस्वीर को देखिए, यहां पर दो युवक पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। ये युवक मांग कर रहे हैं कि 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, जो कि राजस्थान में हुई थी। 2021 में गहलोत की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त ये परीक्षा हुई थी, जमकर इसमें धांधली की गई, जमकर भ्रष्टाचार हुआ, अपने ही लोगों को अधिकारियों ने दरोगा बनवा दिया और उसके बाद उसका दंश झेल रहे लोग अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं और वहां से ये मांग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, भजन लाल की सरकार से, कि इस पर उन्हें न्याय दिया जाए। 7 सूत्रीय मांग उनकी जो है उसको पहले जान लीजिए। तो 10 नवंबर यानी कि रविवार को दोपहर करीब 1 बजे लादूराम चौधरी, जो कि 35 साल के हैं, और 34 साल के विकास विधुड़ी हिम्मतनगर स्थित पानी की टंकी पर 2 बैनर लेकर चढ़ते हैं। युवकों ने बैनर पर एसआई पेपर लीक को लेकर 7 पॉइंट्स में अपनी मांगे रखी हैं, जिसमें कहा गया है कि आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा ने परीक्षा से 1 महीना पहले ही पेपर आयोग के सदस्यों को बांट दिया था। सब कुछ साफ हो चुका है। आरपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, संजय श्रोत्रिय और सदस्य मंजू शर्मा को गिरफ्तार करो। पेपर लीक मामलों में इनकी संलिप्तता उजागर हो चुकी है। इन्हें आखिर कब तक बचाओगे भजनलाल जी? सरकार का मैनेजमेंट देखिए। एसआई भर्ती 2021 में एसओजी, पुलिस मुख्यालय, एडवोकेट जनरल और मंत्रियों की कमेटी द्वारा भर्ती रद्द करने की रिपोर्ट देने के बाद भी आखिर भर्ती रद्द का फैसला क्यों नहीं लिया गया? पेपर लीक के मुख्य आरोपी यूनिक भांबू और सुरेश ढाका की गिरफ्तारी न होने के बावजूद भी 13 से अधिक एफआईआर, 50 ट्रेनी थानेदार समेत कुल 160 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एसओजी ने सभी गैंग्स, जिसमें हरियाणा गैंग, पावर ऑफ कालेर गैंग, राजेंद्र गैंग, हर्षवर्धन गैंग को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सरकार भर्ती रद्द नहीं कर इन सबको बचाने का काम कर रही है। मंत्री केके बिश्नोई ने अपने चहेतों के लिए पेपर खरीदा, फर्जीवाड़े से नौकरी लगवाई है। वर्तमान सरकार अपने मंत्री केके बिश्नोई और सीएम सेक्रेटरी शिखर अग्रवाल की संलिप्तता उजागर नहीं हो, इसलिए उनको बचाने के लिए भर्ती को रद्द करने की कोशिश नहीं कर रही है, उनके दबाव में काम कर रही है। 1 महीने पहले पेपर लीक होने के बाद भी सरकार की इस निरंकुशता और हठधर्मिता के आगे हम योग्य और मेहनती युवाओं के पास जान देने के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। और इन्हीं मांगों को लेकर विकास विधुड़ी समेत 2 लोग, जो कि अपने आप को बेरोजगार बता रहे हैं, लाचार बता रहे हैं, पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। 30 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। भूखे प्यासे ये लोग लगातार सोशल मीडिया पर अपनी बात को रख रहे हैं, पुलिस से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस भी इन्हें टाल टिला रही है। सरकार से डायरेक्ट बात हो जाए, इस तरह की व्यवस्था बन नहीं पा रही है। ये लोग सीधे सीधे मांग कर रहे हैं कि उनकी मुलाकात सीएम भजनलाल से करवाई जाए और इसके बाद भजनलाल एक आदेश दें कि एसआई की जो परीक्षा हुई थी 2021 में उसे रद्द कर दिया जाए। लेकिन पेच ये भी है कि अगर परीक्षा रद्द कर दी जाएगी तो कुछ मासूम लोग भी उसमें पिस जाएंगे। जी हां, जो लोग, जिन लोगों ने परीक्षा दी, ईमानदारी के साथ इस परीक्षा में पास हुए, उनको पद मिला, अब परीक्षा रद्द होने के बाद उनके आगे दिक्कतें आ जाएंगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी उम्र निकल गई होगी। तो ऐसे में परीक्षा को रद्द करना इतना आसान नहीं होने जा रहा है सरकार के लिए भी। सरकार भी विचार विमर्श कर रही है, लेकिन मामला पेचीदा इसलिए हो गया है क्योंकि 2021 में कांग्रेस की सरकार रहते इस तरह की भर्ती में घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। कई अधिकारी और उस वक्त के नेता जिनकी संलिप्तता रही इस पूरे मामले में, उन्होंने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए कई लोगों को अपने रसूख के चलते इस परीक्षा में पास करवाया, दरोगा बनवाया। और अब जो लोग कुछ मासूम हैं उनमें से निकलकर 2 लोग सामने आए हैं, पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं, भूखे प्यासे अनशन पर बैठे हुए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या कांग्रेस सरकार इस पर भी राजनीति करेगी? क्योंकि सचिन पायलट का इस मामले पर बयान सामने आया है। वो सरकार को इस बात पे कोस रहे हैं कि इन लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही हैं, लेकिन सचिन पायलट साहब उस वक्त जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे 2021 में, उनके साथ राजनीतिक लड़ाइयां और जो रस्साकस्सी करने में लगे हुए थे सियासी, उनको क्या ये नहीं दिखा था कि इस परीक्षा में इस तरह से धांधली हो रही है? क्योंकि कोई छोटे मोटे नेता नहीं है सचिन पायलट। भर्ती परीक्षा में इतनी बड़ा घोटाला हो गया, उन्हें ना पता हो, ऐसा नहीं हो सकता। और इस मामले को तुरंत सेटल क्यों नहीं किया गया? अब
बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी इस मामले पर हो चुकी है। सरकार आने वाले वक्त में फैसला लेगी। पानी की टंकी पर जो 2 युवक चढ़े हुए हैं उनसे बातचीत करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन सवाल अपने आप में कांग्रेस से भी है कि आपकी सरकार रहते आपने क्या किया। इस तरह का एक व्यवस्था दी, एक भर्ती आपने करवाई जिसमें जमकर घोटाला हुआ और आज उसका दंश झेलते हुए 2 युवक पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं।